वी आर द ओनली वन फ्रॉम 1.2 बिलियन मुस्लिम्स जिनको ये अल्लाह ताला ने सादत बख्शी कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर तहज्जुद के बाद कि जिस बच्चे ने भी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है उसको कुरान हिफ्ज़ करना पड़ेगा। इट्स रियली टफ, यानी कि जो नमाजी हैं उनको अंदर नहीं जाने दे रहे। बिल्कुल। यू पे लाइक $70 अ मंथ, तो स्पॉन्सर चाइल्ड, वो जो बच्चा है उसकी प्रोफाइल उसके पास होगी जो स्पॉन्सर कर रहा है। जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो लंचेस जाते हैं, दिस प्रोग्राम इज़ वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लास्ट। उसके बाद हमारा मेडिकल कैंप्स हैं जो कि ट्वाइस अ मंथ वी डू इट, जिसमें अराउंड मोर देन 500 पेशेंट्स। उसके अलावा हमारा जो एक प्रोग्राम है जिसमें जो ऑर्फन बच्ची हैं उनके लिए वी प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक उनकी जो शादी होती है जब, तो वी प्रोवाइड फूड यू नो। फिर हमारा एक ब्लड बैंक है यहाँ पे जो कि बड़ा वेरी एग्रेसिवली चल रहा है माशाल्लाह। मैंने कहा यार अगर हमने बच्चे यहाँ पे रख लिए, बिल्डिंग में सारा सिस्टम चला लिया, गॉड फॉरबिड यू नो अगर किसी के साथ बच्चे के साथ तो मिसहैप हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा ख्याल है 1200-1500 लंचेस अ डे वी आर डिलीवरिंग एवरी डे। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक दो सरा का, खलाइक से जिसको है रिश्ता वला का। दुनिया शायद एक जहन्नुम बन जाती अगर इस दुनिया में खुदा के भेजे गए कुछ खुदा तरस लोग ना होते। हमें बहुत खुशी होती है हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाने में कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद से बाहर निकल कर देखा और बहुत कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हुई। मैं अगर इनकी बात करूं जिनके साथ आज मैं मौजूद हूं तो शायद काफ़ी वक्त दरकार होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुने। और ये कहानी आप लोगों तक पहुँचाने का बुनियादी मकसद ये है कि आप जान सकें कि जब आप खुदा के बंदों के लिए और खुदा की मखलूक़ात के लिए अपने वक्त में से वक्त निकालते हैं, अपने वसाइल में से वसाइल निकालते हैं, तकसीम और देने वाला हाथ रखते हैं, तो आप पर कितना करम होता है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो सीरिया से लेकर मस्जिद अक्सा मुसलमानों के क़िबला अव्वल तक लोगों को भूख, प्यास और मुफलिसी में मुब्तला लोगों को खाना खिलाते हैं। खुदा के दिए गए रिस्क में से रिस्क तकसीम करते हैं मदद के साथ। और इसी तरीके से कुछ ऐसी NGOs हैं, कुछ ऐसे ऑर्फनेजेस हैं कि जहाँ पर ये यतीम बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी भी अदा करते हैं। कुछ लोग इन्हें प्यार से और कुछ लोग इन्हें अकीदत से फादर ऑफ ऑर्फन्स भी कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़रूक बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त जो है, मैं जानता हूँ कि आप कितने मसरूफ़ आदमी हैं और आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सवाल मेरा सबसे पहला आपसे ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो में दिख रहा था कुछ काम जो आपने किए। गुलजार मदीना ट्रस्ट के नाम से पाकिस्तान में एक फलाही इदारा आप चला रहे हैं। तुर्की जो कि एक मुस्लिम ब्रादर मुल्क है, वहाँ पर आप इसमें गुलजार मदीना में एक लफ्ज़ वक्फ़ी का इजाफा करके वहाँ पर एक NGO आप चला रहे हैं। अमेरिका में बहुत जल्द आप लोग जो है वो अपना फलाही इदारा शुरू कर रहे हैं बैतुल मलाइका के नाम से। ये काम जो आपने शुरू किया, ये कब किया, कैसे किया और कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी जिसने आपको ये काम शुरू करने पर मजबूर किया? जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आपने मुझे दावत दी इन चीज़ों के ऊपर इज़हार ख्याल करने के लिए। एक्चुअली जो भी मैं समझता हूँ कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा होता है लोगों की खैर के लिए, भलाई के लिए। इसी तरह मतलब कि हमने भी स्टार्ट किया। पहले बिज़ी थे बिज़नेस में काफ़ी, तो आई वाज ट्राइंग टू डू कि जो भी कुछ हो सकता है, यू नो वहाँ अमेरिका में होता है कि आपने वो चेक लिख दिया कभी, बस तो आप अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी कि जी कि मैंने अपना काम कर दिया, यू नो यू फील इट कि भाई डन। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे इस चीज़ को ख्याल आया कि भाई व्हाई नॉट आई शुड गेट इन्वॉल्व पर्सनली, तो देखते हैं कि क्या आपको समझ आता है। तो उसमें जो खुशी मुझे मिली, क्योंकि देखें टू रीच आउट टू द डिजर्विंग पर्सन, दिस इज़ अ की। आप चेक लिख के तो बरील जमा हो जाते हैं, ठीक है, आई मीन ये भी एक, आई मीन इसमें भी कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन आप जब किसी जो डिजर्विंग बंदे तक पहुंचते हैं, उसकी मदद करते हैं, वो जो खुशी है वो इट्स प्राइसलेस। तो 2019 में मेरे जहन में ख्याल आया, मैं और मेरा बेटा फराज बेग वर इन दुबई दैट टाइम, तो हमने कहा कि यार व्हाई नॉट डू समथिंग पर्सनली, हम खुद करते हैं ताकि आगे बढ़ें, लोगों को हेल्प आउट करें।
तो तब हमने फिर स्टार्ट किया यहाँ पे पाकिस्तान लाहौर के अंदर गुजार मदीना हमने लॉन्च किया। देन वी स्टार्टेड लाइक 500 लंचेस अ डे वी स्टार्ट डिलीवरिंग टू द हॉस्पिटल्स, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर जो मरीज़ हैं वो तो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लाहौर कराची जो बड़े शहर हैं उनमें जो लोग दाखिल होते हैं दूसरे छोटे शहरों से आके, वो बेचारे एक मरीज़ के साथ 4 या 5 लोग होते हैं। बिल्कुल। वो बेचारे बाहर फिर बेंचों में बैठे होते हैं या बाग में बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब पेशेंट ठीक हो। तो मैंने देखा कि वो मुसाफिर हैं। बिल्कुल। तो मुसाफिरों को खाना खिलाना ये बड़े सवाब का काम है। तो दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा ख्याल है 1200-1500 लंचेस अ डे वी आर डिलीवरिंग एवरी डे टू द 4th हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान। लाहौर के अंदर जो है हमारा माशाल्लाह वो डेली हमारा जाता है लंच। तो पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि आपने ये लंचेस वगैरह जो है इनको तकसीम करना शुरू किया, तो क्या जो यतीम बच्चों की कफालत का सिलसिला है क्या उसे भी यहीं पर शुरू किया गया या वो तुर्की के अंदर शुरू किया है? देखिए, जो यतीम बच्चों का सिलसिला था वी स्टार्टेड इन तुर्की। अभी इसका नाम तुर्की हो गया तो वो इसलिए अच्छा, उसमें वहाँ पे जो सीरिया के मुसलमान हैं वो आपको पता है हम 3.5 मिलियन है वहाँ पे। तो मुझे भी आइडिया नहीं था क्योंकि वी हैव अ बिजनेस इन इस्तांबुल। तो आई केम अक्रॉस वहाँ पे जो एसोसिएशन है, अल शयाम यतीम एसोसिएशन है, उनके साथ हमने जो रमज़ान पैकेजेस वगैरह किए हमने वहाँ पे। तो तब मुझे इट केम टू माई नॉलेज कि वहाँ पे इस्तांबुल के अंदर 3000 से ज़्यादा यतीम बच्चे हैं। दे लॉस्ट देयर डैड्स व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर। जंग के अंदर जो हालात बने, लुटे पुटे बेचारे पहुँचे हैं वहाँ पे, तो अपनी माओं के साथ हैं। तो व्हाट वी डू, वी डोंट स्पॉन्सर देम, जस्ट उनको जो उनके टेक केयर करते हैं मंथली, उनकी एजुकेशन, उनके जो फूड है, इन चीज़ों के ऊपर वी स्पेंड मनी। भी एजुकेशन एक्सपेंस होते हैं और लंचेस वगैरह के, बस के आने, वहाँ पे बस इज़ नॉट फ्री, यू हैव टू पे फॉर द बस। सही। वो भी हम देते हैं। और प्लस हमारा जो है जो मेन मोटिव है वहाँ पे, दे आर ऑल डूइंग हिफ्ज़ कुरान। हमारा जो मेन हमारा जो कंडीशन एक ही है कि जिस बच्चे ने भी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है उसको कुरान हिफ्ज़ करना पड़ेगा। तो वी हैव लाइक माशाल्लाह 11 टीचर्स वहाँ पे जो उनको पढ़ा रही हैं, और 300। लेकिन हमने वैसे सीरिया के अंदर जब ये ज़िला आया तो तुर्की और दोनों में था सीरिया में, तो तुर्की के अंदर तो बेशुमार NGOs हैं, यानी कि एक्सेस के अंदर है। लोग काफ़ी दुनिया से लोग आए जिन्होंने हेल्प आउट किया जो अर्थक्वेक में प्रॉब्लम हुई लोगों को। लेकिन सीरिया के अंदर बहुत कम लोगों की एक्सेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एक्सेस इनटू सीरिया। तो देन वी स्टार्टेड ओवर किचन, गुजार मदीना किचन आल्सो इन सीरिया। जब से ज़िला आया अल्हम्दुलिल्लाह, तो एवरी डे फ्रेश मील वी प्रिपेयर एवरी डे। और टीम है हमारी वहाँ पे जो कि वो फैमिलीज को घरों के अंदर खाना डिलीवर करके आते हैं। और ये अभी तक चल रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स एवरी डे। तो बिल्कुल ऐसा ही एक सिलसिला मुझे इस बात का पता चला कि आपने बैतुल मुक़द्दस में भी शुरू कर रखा था, ऐसा भी सिलसिला है क्या? बैतुल मुक़द्दस में तो इट्स बिन फ्यू इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो विद द तौफीक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी आर द ओनली वन फ्रॉम 1.2 बिलियन मुस्लिम्स जिनको ये अल्लाह ताला ने सादत बख्शी कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर तहज्जुद के बाद, तहज्जुद के टाइम समझ लें, वी स्टार्ट सर्विंग ज़ाफ़रानी चाय, ज़ाफ़रानी कहवा, डेट्स, कुकीज़। जो नमाजी आते हैं सबको वी सर्व देम। हमारा पूरा वहाँ पे 4-5-6 लोगों की टीम है, तो एवरी डे वी डू दैट अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो खैर हाँ जी, हालात बहुत अजीब। अभी तो इट्स रियली टफ, यानी कि जो नमाजी हैं उनको अंदर नहीं जाने दे रहे। बिल्कुल। जो बूढ़े लोग हैं वही जाते हैं, जो यंग हैं उनको नहीं जाने दे रहे। तो वो तो पूरा ना प्रिपेयर करके वहाँ पे ह्यूज जो चाय के पॉट्स वगैरह सारा सिस्टम अंदर जाता था। तो अभी तो इट्स टफ, लेकिन इंशाल्लाह डे विल कम कि इट्स गोना बी रीओपन अगेन इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि जिस तरह के ममालिक की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आए होंगे आपको। किस किस्म के चैलेंजेस आप लोगों ने देखे, किस तरह के चैलेंजेस इनकाउंटर? मैं पाकिस्तान का भी कहूँगा क्योंकि यहाँ पर भी फलाही काम करते हुए भी कई लोग जो हैं वो रास्ते में रोड़े अटकाना शुरू कर देते। तो चैलेंजेस जो हैं वो कौन कौन से आए और कैसे ओवरकम किया आप? देखिए, मैं सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि मेरा मुल्क है। यहाँ पे मैं आई वाज 19 व्हेन आई लेफ्ट द कंट्री, तो ज़्यादा टाइम मेरा बाहर ही गुजरा।
तो लेकिन फिर भी मेरी रूट्स हैं, मेरी जड़ें इस मुल्क के अंदर, मैं वापस भी अगर आता हूँ तो इसी वजह से आता हूँ, यू नो। तो इसके अंदर जब यहाँ पे स्टार्ट किया हमने, तो जो भी फॉर्मेशन होती है, यू नो, NGOs वगैरह, इट्स रियली टफ। जो हालात बनते हैं यहाँ पे कि बंदा कहता है कि छोड़ के देखो, यू नो, नहीं करने देते काम यहाँ पे, सही, जो मर्जी कर लें आप। लेकिन जैसे तैसे करके कितने साल लगे हमें यहाँ पे फॉर्म करने के लिए गुलजार मदीना। फिर उसके बाद हमने कोशिश की ऑर्फन का काम यहाँ पे स्टार्ट करने की, कि विल हैव आवर ओन ऑर्फन हाउस। सही, जहाँ पे वी गार बिल्डिंग, कैंट के अंदर बिल्डिंग भी ली हमने, पूरी फर्निश किया, उसको प्रॉपर बनाया, हर चीज़ की। बैतुल मलाका भी हमारा रजिस्टर्ड है यहाँ पे, उसका भी हमने साइन वगैरह लगाया, सारा टीम रखी हमने। तो देन आई गॉट स्केयर्ड, यू नो, क्योंकि बच्चों को, यू नो, अडॉप्शन इज़ वन थिंग, स्पॉन्सरिंग इज़ अनदर थिंग। बिल्कुल। तो व्हेन यू अडॉप्ट अ चाइल्ड, तो वो आपकी पूरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। उसके अंदर जब बच्चा आपके पास होता है ना, तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, मैंने कहा यार अगर हमने बच्चे यहाँ पे रख लिए, बिल्डिंग में सारा सिस्टम चला लिया, गॉड फॉरबिड, यू नो, अगर किसी के साथ, बच्चे के साथ मिसहैप हो जाता है, तो सीधा नाम मेरे ऊपर आना है, चाहे मैं अमेरिका में बैठा हूँ अपने घर में। लेकिन क्योंकि आई एम द फाउंडर गुलजार मदीना, क्योंकि लो जी ये क्या काम कर रहे हैं, यू नो, तो इट्स गोना बी ब्लेम गेम, यू नो, पाकिस्तान हाउ डर्टी पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। तो आई गॉट स्केयर्ड। तो हमने वो एज इट इज़ बिल्डिंग हमने किसी ऑर्फन वालों को दे दी जो चला रहे थे। हमने कहा भाई ये कीज़ हैं, थैंक यू वेरी मच, यू नो, बट नॉट इनटू दैट, यू नो। देन वी गॉट इनटू स्पॉन्सरशिप्स। सही, कि मुझे स्पॉन्सर, जो चाइल्ड है वो अपनी माँ के साथ ही रह रहा है, अपनी फैमिली में रह रहा है, वी सपोर्ट देम। उनको जो भी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं ज़िंदगी के अंदर, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, खाना पीना, जो भी है, व्हाटएवर, वी टेक केयर ऑफ दैट, यू नो। इसमें क्या है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होती वो बच्चा, बिल्कुल सही, लेकिन उनका फ्यूचर जो है वो आपकी जिम्मेदारी होती है। एवरी मंथ वी सेलिब्रेट विद देम, पार्टिसिपेट करते हैं, बाकायदा फंक्शन अरेंज होता है जिसके अंदर वो आते हैं, उनका किरत का मुकाबला होता है, टैबलो पेश करते हैं, यू हग देम, यू किस देम, उनको एक, यू नो, यू एक्ट लाइक अ फादर। यानी कि मैं समझता हूँ जब वो बच्चे मुझे लिपटते हैं, मासूम बच्चे, तो वो मुझे छोड़ते नहीं है, यानी क्योंकि उनको पता नहीं बाप का लफ्ज़ क्या होता है। बेशक। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी दुनिया उसका बाप होता है, यू नो, दैट्स द होल वर्ल्ड। सो इमेजिन दे वर बोर्न विदाउट एनी वर्ल्ड। और ये बताइए कि अब मुस्तकबिल में क्या प्लान्स हैं? जिस तरह से ये सब सिलसिला जो चल रहा है, तो माशाल्लाह से जिस तरह से आपने बताया, जो आपकी टीम्स है, तो एक किस्म का ऑटो पायलट पर है और आप जाते हैं, आप उसे चेक करते हैं। तो अब जाहिर है कि अब खाली हाथ तो नहीं रहेंगे, सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो अगले क्या प्लान्स हैं आपके मुस्तकबिल को लेकर, बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से? पाकिस्तान के हवाले से देखिए, पाकिस्तान में अभी हमारा जो कुछ चीज़ें चल रही हैं, I'll mention few of them भी, यानी कि हमारा एक तो जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो लंचेस जाते हैं, this program is working alhamdulillah from last almost 5 years, this 5th year. उसके बाद हमारा मेडिकल कैंप्स हैं जो कि twice a month we do it, जिसमें around more than 500 patients जिनको we take care of them every month alhamdulillah. उसके अलावा हमारा जो एक प्रोग्राम है जिसमें जो ऑर्फन बच्ची हैं उनके लिए we provide facilities like उनकी जो शादी होती है जब, तो we provide food, you know. I love to give away food, you know. I don't know, somehow it really attracts me. Might be I'm a food lover, so that's why. तो मैं समझता हूँ खाना खिला के खुश हो जाओ, खुद भी खाओ। तो वो प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम जो है, जो बच्चों की जो सर्जरीज होती हैं यहाँ पे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेरेंट्स, यू नो, तो वी ट्राई टू हेल्प देम आउट जो सर्जरीज के अंदर है। फिर हमारा एक ब्लड बैंक है यहाँ पे जो कि बड़ा वेरी एग्रेसिवली चल रहा है माशाल्लाह, तो वो भी इट्स गोना बी कंटिन्यू विद ग्रोइंग अप अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी। उसके अलावा हमारा यहाँ पे जो ऑर्फन्स हैं, वी स्टार्ट एडिंग ऑर्फन हाउसेज जो हैं यहाँ पे, जो प्राइवेटली रन हो रहे हैं यहाँ पे बेशुमार लाहौर के अंदर। एक तो गवर्नमेंट के हैं, एक है जो प्राइवेटली जो लोग रन कर रहे हैं, उनको वी स्टार्ट प्रोवाइडिंग फूड ऑन अ डेली बेसिस, डिफरेंट मेन्यूज, हॉट मील्स एवरी डे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास जो हैं 12-13 कितने हैं अभी, 14 है अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह के, अभी 14 है हमारे पास। और वो गोना बी कीप ऑन एडिंग मोर ऑर्फन हाउसेस जिसमें एक बच्चों को हम लोग खाना प्रोवाइड करेंगे। तो वो गोना बी कीप ऑन एक्सपेंडिंग। अभी हमारा जो टारगेट यही है
कि we're going to keep on adding more orphan houses in Lahore. इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह उसी में हम लोग एक्सपैंड करेंगे, यानी कि we're not going to expand in something else, you know, क्योंकि I do believe on this, you need to be very focused whatever you're doing, even in a business or whatever, you know. तो अल्हम्दुलिल्लाह the business is successful for the last 36 years, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और इस काम के अंदर जब मैं आया हूँ तो इसको पूरा प्लान करके आया हूँ मैं, कभी कि that's what we're going to do it, और we never thought that we're going to be looking for help from someone. अपनी कैपेसिटी के अंदर जो कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह we are doing it till today, and inshallah we'll be keep on doing in Pakistan. तो सिर्फ गुलजार मदीना या फिर हम लोग गुलजार मदीना वक्फी की बात करें, इतने बड़े पैमाने पर इतना फलाही काम करने के लिए बहुत सारे फंड्स भी चाहिए होंगे, तो क्या मुझे बताइए कि ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड सिलसिला है आपका या फंडिंग वगैरह भी एक्सेप्ट की जाती है आपके इदारे में? अभी तक आज की डेट तक तो हमने कोई फंडिंग कहीं से नहीं अरेंज की। हमने अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला जो कुछ हम कर रहे हैं ये खुद हमारा अपना जो कंपनी है हमारी, यानी कि आई एम डूइंग बाय माई सेल्फ, जो भी तुर्की में काम चल रहे हैं, सीरिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ये कोई फंडिंग नहीं है किसी की भी। सही। तो मुस्तकबिल में जाहिर है कि कुछ नए प्लान्स हैं, विजन है, मल्टीपल चीज़ें हैं जो स्ट्रीमलाइन आपने की हैं, पाइपलाइन में बहुत कुछ चल रहा है, तो क्या मुस्तकबिल में आपको लगता है कि कंपनी या एनजीओ सेल्फ सफिशेंट है, या फिर हो सकता है कि कभी कभार या मुस्तकबिल में शायद कभी फंडिंग आपकी एनजीओ कबूल करना शुरू करेगी? प्लान तो हमारा देखिए था कि डेफिनेटली विल गो फॉर फंड रेजिंग एंड ऑल दैट स्टफ, यूरोप में, अमेरिका के अंदर भी, जिस तरह के सारी दूसरी एनजीओज करती हैं, क्योंकि जो काम अभी तक हम कर रहे हैं एक ऑब्वियसली देयर इज गोना बी लिमिट, एक कैप है उसके ऊपर। सही। तो मैं हमेशा पहले ये सोचता था कि जो अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं वही करें, यू नो, एक पीस ऑफ माइंड है, यू नॉट आंसरेबल टू एनीवन कि भाई हमारे पैसे क्या है क्या हो रहा है, नो। तो फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे एक कैपेसिटी दी है, एक एबिलिटी दी है कि आई कैन चेंज मोर लाइफ्स, यू नो, थोड़ी सी एफर्ट्स करके मैं, सही, कि अगर इसको प्रॉपरली फंड रेजिंग अरेंज किया जाए और फंड्स अरेंज करके फिर ज़्यादा बच्चों को स्पॉन्सर किया जाए, ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी चेंज की जाए, तो तब फिर हमने इसको आगे परस्यू करना शुरू किया। देन आई केम टू नो कि ये जो फंड रेजिंग का सिस्टम है इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप उठा के देख लें तारीख़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, उसमें वक्फ सिस्टम था, इंडोमेंट सिस्टम था कि चीज़ें वक्फ करते थे आप अपने जो भी आपके फलाही काम चल रहे हैं। इस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अभी भी देखें मदीना शरीफ में पूरी बिल्डिंग है, उसके ऊपर लिखा हुआ है उनका नाम, इट्स बीन 1400 ईयर्स। तो इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है वक्फ का, सही, नॉट फंड रेजिंग। तो जितनी भी इस्लामिक एनजीओज हैं सब फंड रेजिंग कर रही हैं, तो मैंने कहा नो, वी आर नॉट गोना डू फंड रेजिंग, सही, रिगार्डलेस। तो क्या जैसे मिसाल के तौर पे कोई शख्स है, वो चाहता है कि वो कुछ काम करे, किसी एक बच्चे को स्पॉन्सर ही कर दे, लेकिन वो जानना चाहता है किसी ऐसे शख्स की कोई एनजीओ हो, कोई ऐसा इदारा हो जिस पर वो ट्रस्ट कर सके, और वो आपके इदारे को चूज़ करता है, तो क्या ऐसा कोई तरीक़ाकार, कोई ख़ुदकार निज़ाम जिससे कोई शख्स किसी एक बच्चे की कफ़ालत का ज़िम्मा उठा ले और फिर उसके सामने हर चीज़ बग़ैर किसी डिस्क्रिपेंसी के उसके पास मौजूद हो और वो उसे एक्सेस भी कर सके, क्या ऐसा कोई सिलसिला मुस्तक़बिल में? अमेरिका के अंदर जहाँ पूरी ज़िंदगी भरी गुजरी है, यानी वहाँ पे एडिसन न्यू जर्सी के अंदर वहाँ पे जो मस्जिद है सबसे बड़ी, वहाँ पे सेंट्रल न्यू जर्सी में, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क। तो वहाँ पे मैं मौज़न भी हूँ, वहाँ पे अज़ान देता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह के लोग जानते हैं वहाँ पे। तो लॉट ऑफ फ्रेंड्स लोग जो हैं दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो कोई भी प्लेटफॉर्म बना नहीं था, तो दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग कि हम एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेंगे हम वेबसाइट के ऊपर, जिसमें you pay $70 a month and sponsor a child। तो उसमें बच्चे की कंप्लीट प्रोफाइल होगी जिसमें उसका पूरा बताया जाएगा कि उसकी एक्टिविटीज़ जो हर महीने की वो पूरी मिलेंगी उस शख्स को जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। सही। और उसके बाद प्रॉब्ली वी आर गोना बी द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड के जो कि बच्चे से मुलाकात भी करवाएंगे हम जो ऑर्फन है। फ़र्ज़ करें कि आपने अगर 5 बच्चे स्पॉन्सर किए हैं तो आप मिलना चाह रहे हैं उनसे, वो आस्क यू वेलकम टू द इस्तांबुल, आप आएँ वहाँ पे,
तो हमारी टीम मेंबर्स की मौजूदगी में आप जो 500 बच्चे हैं आप उनसे मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, यू कैन स्पेंड टाइम विद देम, यू नो, ताकि आपको पता हो कि जो बच्चों को आपने स्पॉन्सर किया है वो किस लेवल के ऊपर उनकी ग्रोथ जा रही है, कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं। समटाइम्स आप जब मिलते हैं तो यू वांट टू डू मोर फॉर द किड। कल को उन्होंने स्कूल में कॉलेज के अंदर जाना है तो प्रॉब्ली यू कैन हैव देम फॉर द फी, किसी चीज़ में स्पेशलाइज करना है तो आपकी अगर अटैचमेंट है बच्चों के साथ, क्योंकि जब मिलते हैं तो तब आपकी अटैचमेंट बढ़ती है, तो ऑब्वियसली यू डू मोर वर्क फॉर द खैर, यू नो। तो ये इंशाल्लाह क्या ये जो पोर्टल का आपका प्लान है ये गुलजार मदीना के प्लेटफॉर्म में ही होगा, क्या ये इसी बैनर के अंदर होगा या ये डिफरेंट है? नहीं, इसी में होगा जो हमारा अमेरिका में रजिस्टर्ड है बैतुल मलाइका के नाम से, तो उसी के होगा प्लेटफॉर्म से, लेकिन यू कैन अप्रोच थ्रू गुलजार मदीना ऑनलाइन जो पोर्टल होगा हमारा। सही। तो डेफिनेटली यही तो हमारा जो नेक्स्ट जो आप जानना चाह रहे हैं, आई नो कि क्या इसका आगे फ्यूचर होगा, कहाँ पे इसकी ग्रोथ क्या लेके जाना चाह रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा जो टारगेट है टू टेक केयर ऑफ 1000 ऑर्फन्स इन इस्तांबुल, इंशाल्लाह वी ऑलरेडी हैव 300 समथिंग, 320 और समथिंग, तो वी आर गोना कीप ऑन इंक्रीजिंग इंशाल्लाह अंटिल वी रीच टू द 1000। तो उन्हीं को लेके हम चलें, और जितने भी बच्चे हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह के वो सब कुरान भी हिफ्ज़ कर रहे हैं, स्कूल तो जा रहे हैं तो, लेकिन उनको हम कुरान हिफ्ज़ करवा रहे हैं माशाल्लाह। और प्रॉब्ली नॉट, आई एम श्योर कि जो हमारा प्लान है कि एंडोमेंट सिस्टम बनाने का, और इंशाल्लाह ताला ये सेल्फ सस्टेन होगा इंशाल्लाह। पूरा जो है ये गुलजार मदीना इट विल रन बाय इटसेल्फ इंशाल्लाह, ताकि ये दुआ है हमारी कि इसका दायरा कार पूरी दुनिया में फैले और ये ता क़यामत तक चलता रहे इंशाल्लाह।